नमस्कार। I am Satish Khanwalkar. I am from Indore and I play an instrument which is called Mohan Veena. I play Indian classical music. मित्रों, जो मैंने अभी आपके समक्ष प्रस्तुत किया, हो सकता है कुछ लोग इसे पहचानते होंगे, कुछ लोग इस म्यूजिकल पीस के बारे में अनभिज्ञ भी होंगे, कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे कि हमें यह अच्छा लगा परंतु समझ नहीं आया। मैं समझ सकता हूं, किसी दौर में मैं भी इस स्थिति से गुजरा था, क्योंकि म्यूजिक के प्रति आकर्षण होना अलग बात है, म्यूजिक को समझना और उससे आनंद प्राप्त करना एक अलग बात है। आज इसी बारे में मैं थोड़ी आपसे चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, या बल्कि मैं स्वयं बतलाना चाहता हूं कि म्यूजिक क्या है, हम किसे म्यूजिक कहते हैं, संगीत का अर्थ क्या है। काफी लोग काफी तरह के डेफिनेशंस अपने दिमाग में लेके चलते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि संगीत की अनेक विधाएं हैं और जिसको जो बात पसंद आती है वह उसे ही म्यूजिक मान के और उसे ही सर्वस्व मान लेता है। ये उसके दृष्टिकोण से ठीक भी है, परंतु संगीत इतना अथाह है, कितना गहरा है। जैसा कि कहा जाता है, हम किताबों में भी पढ़ते हैं कि यह समुद्र से भी गहरा है और आकाश से भी ऊंचा है। तो ये कैसे हम जानेंगे इसे, या इसके बारे में कोई ओर छोर कैसे पता पड़ेगा। ये उसमें जाए बिना, समुद्र में जाए बिना हम समुद्र की गहराई को नहीं नाप सकते, या हम उसके बारे में सोच नहीं सकते। आसमान में जाए बिना हम आकाश की ऊंचाई का अंदाजा नहीं लगा सकते। एंड सिमिलर इज द केस विद म्यूजिक। म्यूजिक में भी उतनी ही डेप्थ है कि हमें उसे समझने में उसकी तरफ जाना होगा, उसे समझना होगा कि संगीत वास्तविकता में क्या है। संगीत का एक शाब्दिक अर्थ है नाद। नाद क्या होता है? नाद का अर्थ है आवाज। अब आवाज जो हम आपस में बातचीत करते हैं वो भी आवाज है, जो हम सड़क पे चलते हुए लोगों को बातें करते हुए सुनते हैं वो भी आवाजें हैं। उसके बाद में हम किसी मेले में या कहीं ऐसी जगह जाते हैं, बहुत कोलाहल सा होता है, वो भी आवाजें हैं। लेकिन क्या वो सब संगीत है? नहीं। इसलिए नाद में से संगीत उपयोगी नाद ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब संगीत उपयोगी नाद का तात्पर्य क्या है? ऐसा नाद, ऐसी आवाज जो संगीत के लिए सुटेबल हो, संगीत जिसमें हम कह सके कि ये संगीत है। ऐसा नाद, उन आवाजों में से, उन नादों में से, उन आवाजों में से ऐसे नाद, ऐसे म्यूजिकल वाइब्रेशंस जो कि हम डिफाइन कर सकें ये म्यूजिक की कैटेगरी में आते हैं। अब ऐसा हमारे पूर्वज या हमारे पुराने संगीतकारों ने, भारतीय शास्त्रीय संगीत तो मैं कहूँगा वेदों और ऋचाओं के समय से ही हम अध्ययन करते आ रहे हैं। उसमें हम प्रमाण मिलता है कि ऋचाओं को गाया जाता था उस समय। इस समय इसका मतलब है उस समय में भी गायन ये अस्तित्व में था। अब धीरे धीरे उसमें प्रगति हुई। बड़े बड़े जो सांगीतिक गुरु थे उन्होंने काफी सोच विचार के और संगीत उपयोगी ध्वनियों का निर्माण किया, या हम कहेंगे ध्वनियां तो थी, उन्हें नाम दिया या उन्हें सामने लाया गया किसी विद्यार्थी को सिखाने के लिए। और ऐसे संगीत उपयोगी नादों को उन्होंने कहा स्वर। अब ये स्वर
कहने से उसको हम दिखा नहीं सकते। संगीत में एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी भी बात को दिखा नहीं सकते, हमें सिर्फ अनुभूत करना होता है, हमें सिर्फ उसे महसूस करना होता है, सुन के, समझ के, आत्मसात करके। तो बात वही है कि इस नाद में से स्वर का निर्माण किया हमने, उस नाद में से संगीत उपयोगी 7 स्वर लेते हुए हमने उनका एक जगह बनाई हमारे संगीत के गुरुओं ने। उसके पश्चात उसमें कालांतर में और प्रगति हुई और 5 स्वर उसमें ऐड किए गए, जिन्हें हम वक्र स्वर कहते हैं। तो ऐसे करके कुल 12 स्वरों का स्थायी रूप से भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए निर्माण हुआ या उनकी खोज हुई। और संगीत के विद्यार्थियों को यह जानकारी मिली कि इन 12 स्वरों में से हम सभी तरह के संगीत को, जो हमारे संगीत के उपयोगी नाद हैं, उसमें प्रयुक्त किए जा सकते हैं। अब इसके आगे और शास्त्र में वृद्धि होती गई और जो ये 7 स्वर मूल रूप से थे, उससे उन्होंने, या इन 12 स्वरों में से उन्होंने 10 थाटों का निर्माण किया। थाट क्या है? थाट वो हैं जिनमें से राग बनाए जाते हैं, और इन 10 थाटों में से अनेक थाटों में आधारित अनेक राग बनाए गए, और इसी तरीके से राग रागिनियों का निर्माण होता गया। और आज हमारे सामने कई तरह के राग, कई नाम वाले राग हमारे सामने मौजूद हैं, जो समय चक्र के हिसाब से भी बनाए गए हैं, ऋतु चक्र के हिसाब से भी बनाए गए हैं। तो देखिए कितनी खोज हुई है, कितना काम हुआ है। इसी से हम थोड़ा बहुत अंदाज लगा सकते हैं कि संगीत कितना विस्तृत है। बीच में एक कार्य और हुआ कि उसमें श्रुतियों का निर्माण हुआ। अब श्रुतियां क्या हैं? जैसे 7 और 5 12 स्वर हो गए। अब 7 स्वरों के 4-4, या उसमें बताया गया कि हम कुल 7 स्वरों में 22 श्रुतियां हैं। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? तो हमारे पूर्वजों ने या पंडितों ने यह कहा कि सा के 4 श्रुतियां, यानी कि सा को हम इतना एक, आप उसको मैं आपको डिस्क्राइब किस तरीके से करूं कि एक जैसे एक रस्सी है, समझ लीजिए एक रस्सी आपके सामने रखी हुई है, वो सा है। अब उसके अंदर जो तार लगे हुए हैं, जिन तारों से या जिस धागे से वो रस्सी बनी हुई है, समझ लीजिए वो 4 धागे हैं जो आपस में गुथ के एक धागे का निर्माण कर रहे हैं मोटे, और उसका नाम मैंने सा दिया है। तो उसमें जो 4 धागे हैं वो उस स्वर की 4 श्रुतियां हैं। आप मेरी बात समझे होंगे। तो ये 4 सा की श्रुतियां हैं। 3 ऋषभ, यानी अब मैं आपको ये बताऊं पहले कि 7 स्वर नाम उन्होंने दिए गए, षडभ, षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, है ना। इस तरीके से वो सारे, ये इसमें से काफी लोग आप इन चीजों को जानते होंगे। इसी तरीके से वेस्टर्न नोटेशंस के अंदर CDEFGAB करके उन्होंने अपना एक अलग पैटर्न बनाया। तो इन्होंने जो श्रुतियां बनाई वो सा की 4 श्रुतियां बनाई, रे की 3 श्रुतियां बनाई, ग की 2 श्रुतियां बनाई, है ना। उसी तरीके से म और प की 4-4 श्रुतियां बनाई, और आगे ध और नि की 3 और 2 श्रुतियां बनाई। तो इस तरीके से ये टोटल पैटर्न 22 श्रुतियों का बनाया गया। लेकिन ये विद्यार्थियों के लिए बड़ा कठिन साबित हुआ है, क्योंकि पहली बात तो उन्हें स्वर को समझना, 7 स्वरों को समझना, उसके बाद में उसके अंदर वक्र स्वरों के आने से उन 12 स्वर स्थानों का आपसी अंतर को समझना, यही एक बहुत बड़ा कार्य होता है। और उसके अंदर फिर जो 22 श्रुतियों का निर्माण होता है, तो साथियों ये बड़ा गूढ़ रहस्य जिसे हम कहते हैं, या बड़ा मुश्किल कार्य है, या बड़ा क्लिष्ट कार्य है। तो इन 22 श्रुतियों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं जब हम किसी बड़े गायक या किसी उच्च कोटि के संगीतकार का संगीत जब हम सुनने की कोशिश करते हैं और उसे जब हम समझते हैं, तो हमें ज्ञात होता है कि उसमें कुछ स्वर ऐसे लगते हैं जो कि हमें
अकल्पनीय आनंद दे जाते हैं। शायद वो श्रुतियां हैं जो हमें इतना ज्यादा रोमांचित या आनंदित कर देती है। अब आप ये मुझसे कह सकते हैं कि श्रुतियां और स्वरों का फर्क, जैसे मैं स्वर आपको गा के बजा के बता सकता हूं, जैसे मैंने अभी बजाया है यहाँ, तो उसमें सा भी था, रे भी था, ग भी था, तो आप बताएंगे कि ये तो सा हो गया, ये रे हो गया, लेकिन इसमें श्रुति कहाँ थी, मुझे श्रुति गा के बताइए। तो बड़ा कठिन कार्य है। या मैं बजाऊं और या मैं तो नहीं, लेकिन कोई बड़ा संगीतकार गाए या बजाए, तो उसे क्या मैं एक विद्यार्थी की तरह उसे समझ पाऊंगा? बहुत मुश्किल कार्य है। उसका एक उदाहरण मैं देता हूं कि स्वर क्या है। जैसे हम मंदिर में घंटी बजाते हैं, आप सोचिए कि स्वर और श्रुति का फर्क क्या हुआ। मंदिर में मैंने घंटी बजाई, तो जब एक नाद, जैसे उसके ठोकर से नाद पैदा हुआ, तो जो प्रारंभिक नाद या प्रारंभिक आवाज थी वह स्वर थी। लेकिन आपने देखा होगा या महसूस भी किया होगा, लेकिन कभी गौर नहीं किया, जब टंकारा बजता है मंदिर का, घंटी का, तो पहले टंकोर के साथ में एक तीव्र जो एक ध्वनि पैदा होती है, वो थोड़ी देर तक जाके एक बारीक सी ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है, और जो थोड़ी देर तक सुनाई देती रहती है शून्य की तरह, वह श्रुति हो सकती है। यह फर्क मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और यह सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो यह था थोड़ा बहुत संगीत और संगीत के बारे में उसका इतिहास। अब आप इससे हम आगे बढ़ते हैं कि म्यूजिक के प्रकार क्या है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि म्यूजिक क्यों जरूरी है। म्यूजिक की अपनी क्या महत्ता है। हम अपने भारतीय परिवेश में, भारतीय परिवारों में एक बहुत अच्छी बात है कि हम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देने की कोशिश में रहते हैं। हमें हमेशा इच्छा रहती है कि हम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें। संस्कार से क्या तात्पर्य है? वो एक अच्छे चैनलाइज्ड वे में एक अपने जीवन की तरफ अग्रसर हो, ताकि उनमें बाहर की दुष्प्रभावों का उनके तरफ कोई प्रभाव ना पड़े, और वो एक अच्छे मार्ग की तरफ बढ़े। ऐसा हम सभी चाहते हैं, ऐसा सभी पालक अपने बच्चों के लिए चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो हमें सबको करना है और हम सब करते हैं। लेकिन हम और आप सभी जानते हैं कि बचपन से हमें किसी न किसी बात का विशेष लगाव रहता है, जिसे हम हॉबी कहते हैं। अब ये बचपन में हॉबी कैसे जागृत होती है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। घर में, परिवार में 2 बच्चे हैं, या तो आप जानेंगे कि एक को स्पोर्ट्स में रुचि है, तो किसी को ड्राइंग में रुचि है, तो किसी को नाटक करने में इंटरेस्ट आता है, किसी को संगीत सुनने में अच्छा लगता है। तो ये रुचियां पैदा कैसे होती हैं? ये अंदर से आती है, जिन्हें हम हॉबीज कहते हैं। हमारा इंक्लिनेशन होता है उस हॉबी की तरफ, और स्वतः ही बालक उस ओर आकर्षित हो जाता है। ये पालकों का कर्तव्य है कि हम उनको देखें कि बच्चे का रुझान किस ओर है, और हम उसे उस चीज मुहैया कराएं, हम उसे वह बात देने की कोशिश करें। अब ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हॉबीज के, कई सारे होते हैं। 2 फील्ड्स हैं, एक स्पोर्ट्स का फील्ड और एक कल्चरल फील्ड। स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर तमाम तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज रहती हैं, उसमें भी बच्चों का इंटरेस्ट हो सकता है। और एक दूसरा फील्ड रहता है कल्चरल फील्ड या संस्कृति का फील्ड। संस्कृति का फील्ड भी बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा फील्ड है। उसमें आपको ड्राइंग मिलेगी, पेंटिंग मिलेगी, स्कल्पचर्स मिलेंगे, उसके अंदर आपको पोएट्री मिलेगी, है ना, गीत मिलेंगे, लेखन कला मिलेगी, आपको संगीत मिलेगा। ऐसे कई हॉबीज की का एक बहुत बड़ा पोर्शन है, जिसे हम कल्चरल के हेड में डालते हैं, संस्कृति के हेड में डालते हैं।
और चूंकि मैंने पहले ही बताया, हम अपने बच्चों को संस्कृति से जोड़ना चाहते हैं। कम से कम भारतीय परिवेश में तो ये हमेशा से रहा है कि हम अपने समाज में, अपने घर में, अपने परिवार में बच्चों को बड़े होने के साथ साथ उनमें कुछ ना कुछ सांस्कृतिक प्रतिभाएं हों, ऐसा हम चाहते हैं, जो कि उनके भविष्य के लिए हमेशा से ही अच्छा रहेगा, ऐसा हम मानते हैं, और ये सच भी है। इन सारी हॉबीज के मध्य जो एक हॉबी संगीत, जिसके बारे में हम आज चर्चा करने को यहां बैठे हैं। मित्रों, संगीत में ऐसी क्या बात है? अब मैं चूंकि संगीत के विधा से हूं तो मैं कहूंगा नहीं साहब, संगीत सबसे बढ़िया है, ऐसा नहीं है। सारे फील्ड्स अपनी अपनी जगह उत्कृष्ट हैं और सर्वोत्कृष्ट हैं, लेकिन यदि आपका विशेष आग्रह संगीत की तरफ है तो आप संगीत को जरूर सीखने की कोशिश करें। उसे हॉबी की तरह यदि आपने उठाया है अपने जीवन में, या आपको अच्छा लगा है हॉबी की तरह, तो उसे आप आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ऐसा मेरा हमेशा आपसे निवेदन है। अब संगीत में अब संगीत के हम अलग अलग ब्रांचेस लगाएंगे, तो टाइप्स ऑफ म्यूजिक के अंदर अपन जाते हैं तो कितने तरह के संगीत अवेलेबल है। मुख्य रूप से संगीत में वोकल म्यूजिक यानी कंठ संगीत, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक यानी वाद्य संगीत, और डांस, ये तीन चीजें मिलाकर एक सामूहिक रूप में संगीत की कैटेगरी में आते हैं। कंठ संगीत को सदा से और हमेशा से सर्वोत्कृष्ट स्थान मिला है, ये बात है, क्योंकि ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो गला है उसके अंदर जो बारीकियों का निर्माण हम करते हैं, या अपने इमेजिनेशन से जो म्यूजिकल ध्वनियों का निर्माण करते हैं, वह सिर्फ ईश्वर के द्वारा ही प्रदत्त है। हम उसे अभ्यास से थोड़ा बहुत बना लेते हैं, ये हमारी गुरुजनों की और ईश्वर की कृपा से संभव है। तो कंठ संगीत, और कंठ संगीत में कितने प्रकार रहते हैं? कई रहते हैं। शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत और अन्य सुगम संगीत। शास्त्रीय संगीत क्या? व्हाट इज क्लासिकल म्यूजिक? क्लासिकल म्यूजिक इज द ग्रामेटिकल पोर्शन ऑफ म्यूजिक। मित्रों, ग्रामर क्या होता है? ग्रामर हम सब जानते हैं, किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए, सीखने के लिए, बोलने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। जितना ग्रामर हमारे पास में पक्का होगा, उतना ही हम बोलने में सक्षम, अच्छा बोलने में सक्षम होंगे। हमारी वोकैबुलरी, हमारा एक्सेंट, हमारा प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीजें मिला के हमारा एक प्रभाव बनता है, हमारा एक ऑरा बनता है, या व्यक्तित्व बनता है, जिसे हम कहते हैं। तो किसी वक्ता के प्रति हम आकर्षित होते हैं, तो उसके पीछे कारण यही है कि उसकी वक्तृत्व शैली बहुत अच्छी है। तो वक्तृत्व शैली अच्छी होने का तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य है उसकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, उसकी एक्सेंट उसका बहुत अच्छा है, और उसकी ग्रामर बहुत अच्छी है। तो ग्रामर क्या है? ये रूट है, ये जड़ है। और किसी भी शास्त्र को समझने के लिए उसके ग्रामर में जाना, या ग्रामर को समझना, या व्याकरण को समझना बहुत जरूरी है। तो कंठ संगीत के अंदर हमने जो 3 कैटेगरी देखी, वो थी शास्त्रीय म्यूजिक, उपशास्त्रीय म्यूजिक और सुगम संगीत। शास्त्रीय संगीत के बारे में मैंने आपको बताया। उपशास्त्रीय संगीत भी शास्त्रीय संगीत का एक थोड़ा सा सुगम की तरफ झुका हुआ रूप है, जिसमें कि शास्त्रीयता का पूरा आपको दिखाई देता है। शास्त्र से पूरे तरह से वो परिपूर्ण है। ऐसा सुगम गायन जो कि शास्त्रीयता से परिपूर्ण है, उसे हम उपशास्त्रीय गायन में कहते हैं। उसमें दादरा, ठुमरी, टप्पा इत्यादि आते हैं। उसके पश्चात आता है सुगम संगीत। मित्रों, सुगम संगीत में भी अनेक विधाएं हैं, और एक आम व्यक्ति यहीं पर खड़ा है
ये मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहता हूँ। एक आम व्यक्ति, ये मेरा मानना है कि हम में से हर व्यक्ति संगीत के बारे में जानकार है और संगीत को समझता है। हर व्यक्ति बाथरूम सिंगर है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ गुनगुनाता है अपने जीवन काल में, अपने चाहे मित्रों के सामने, चाहे अपने परिवार के सामने, चाहे अकेले में, वह जरूर गुनगुनाता है। जब वो खुश होता है वो जरूर गुनगुनाता है, जब वो शायद दुख में भी होता है तो वो हर केस में वो गाने का सहारा जरूर लेता है। तो आप सोचिए, जाने अनजाने हमारे जीवन में संगीत का महत्व कितना है। यानी हम ये, यदि कोई व्यक्ति मुझसे कहता है कि मैं तो संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता, तो वो गलत कहता है। वो उसके पास में संगीत है लेकिन उसने कभी उसको खोला नहीं है, अपने अंतर्मन को खोला नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति गाता जरूर है, गुनगुनाता जरूर है। तो सुगम संगीत के अंदर जो अनेक विधाएं हैं, उसके अंदर गीत, गजल, भजन और कव्वाली, गजल, शेर व शायरी और फिल्मी संगीत, मेरा ख्याल आम व्यक्ति जो सिने संगीत से जुड़े हुए हैं उनकी संख्या लाखों में है, करोड़ों में। और वो संगीत का अर्थ, जो मैं सबसे पहले बात मैंने आपसे कही थी कि संगीत का अर्थ क्या है, तो एक व्यक्ति जिसको कोई फिल्मी कंपोजिशन बहुत अच्छा लगता है, उसे लगता है संगीत यही है। एक शास्त्रीय विद्यार्थी जो शास्त्रीय संगीत सीख रहा है, उसे लगता है कि मैंने ये राग सीखा या किसी व्यक्ति का सुना तो संगीत यही है। तो संगीत एक बहुत, मैं कहूंगा बहुत वृहद चीज है। अब मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि इन इतनी अनेक विधाओं में से आप जिस भी विधा को चुनना चाहते हैं उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि आपकी हॉबी के अनुसार आप उसे चुनेंगे। सिने संगीत ये सबसे पॉपुलर संगीत है। आज की तारीख में हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति सिने संगीत को लाइक करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं उसका निर्माण कौन करता है? संगीतकार। कौन होते हैं संगीतकार? वह निश्चित रूप से व्याकरण से उनका संबंध होता है। हम और आपको वो कंपोजिशन अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं संगीत के व्याकरण को एक तयशुदा प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए वो हमें अच्छा लगता है, वो हम तक पहुंचता है, हमें वो हार्ट में और ब्रेन पर हिट करता है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि वाह क्या बात है। हम कहने को मजबूर हो जाते हैं कि कितना खूबसूरत गीत है, लेकिन वो कहां से आया है और वो हमें क्यों अच्छा लगा है, ये जानने के लिए हमें संगीत सीखना पड़ेगा। सिर्फ कोई गाना गा लेने से उसकी इतिश्री नहीं हो जाती, हमें खोजबीन करनी चाहिए। और खोजबीन करने के लिए हम कई संगीत सभाओं में जाते हैं, पीछे बैठ के सुनते हैं और वाहवाही भी करते हैं। हम देखते हैं कि हमसे आगे या और आगे या सबसे आगे जो सीट पे बैठे हुए हैं वो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि संगीत को हमसे ज्यादा समझते हैं, वो आगे बैठे हैं और वो किसी बात पर वाह वाह कह रहे हैं या दाद दे रहे हैं या क्या बात है ऐसा कह रहे हैं। इसका मतलब वो उसका मुझसे ज्यादा आनंद वह व्यक्ति उठा रहे हैं जो सबसे आगे बैठे हैं। क्यों? ये सीट का फर्क नहीं है, यह समझ का फर्क है। वह ज्यादा आनंद प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ अधिक है। तो हमें यह समझ अपने में पैदा करनी पड़ेगी और यही कारण है मैं सोचता हूं कि हमें म्यूजिक क्यों सीखना चाहिए। What is the purpose of learning music? Why should we pursue music? म्यूजिक हमें क्यों सीखना चाहिए? सीखने की जरूरत क्या है? यदि मैं कोई गाना अच्छे से गा लेता हूं तो मुझे सीखने की क्या जरूरत है? मित्रों, प्रगति करने के लिए, उसे जानने के लिए, उसी गाने को और अच्छे से गाने के लिए, उसी गाने को अपने मन से उसमें और कुछ मिक्स करते हुए उसको अपना बनाकर गाने के लिए, ना कि हम किसी गाए हुए व्यक्ति के कंपोजिशन की नकल करें, बल्कि हम उसमें अपना भी एक तड़का डालने में सक्षम हो। इसलिए म्यूजिक को सीखना है, हमें नकल नहीं करनी है, हमें सीखना है ताकि हम उस इमेजिनेशन को डेवलप करें।
और ये कैसे होगी? अपने आप नहीं हो सकती। हॉबी ईश्वर ने आपको अपने आप दे दी है। आपका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स म्यूजिक ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, लेकिन उसे आगे कौन बढ़ाएगा? कौन आपको ज्ञान देगा? उसके लिए गुरु। और ये कोई नया वर्ड नहीं है। हम बचपन से आज तक बड़े हुए किसके सानिध्य में हुए? माता पिता, गुरु। यहां से आगे तो हमारा डेड एंड आ जाता है, इसके आगे तो हम देख ही नहीं पाते। यदि माता पिता गुरु का नाम अपने जीवन में से हम हटा दें तो मुझे बताइए कि एक बच्चे में या किसी व्यक्ति में और जानवर में क्या फर्क रह जाएगा? तो ये माता पिता हैं जो पहले गुरु हैं, जो कि बच्चे की इंक्लिनेशन या बच्चे की हॉबी, उसकी अभिरुचि देखकर उसे किसी विषय विशेष में डालने का प्रयास करते हैं, उसके भविष्य के लिए, उसको सुसंस्कृत बनाने के लिए। और फिर वो खोजबीन करते हैं कि एक अच्छा गुरु कहाँ मिलेगा उस विषय का, और उसके पास में उसे भेजना और उसमें से कुछ वह प्राप्त करे, वो उसका कार्य सिद्ध हो और वो प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। तो यहां गुरु की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगती है। माता पिता बच्चे को गुरु तक पहुंचाते हैं। अब आप कहेंगे गुरु कौन है, हम कैसे उनको? गुरु कई बार आपको सामने से नजर आता है परंतु हम देख नहीं पाते। कई बार अचानक संयोगवश हमें गुरु, हम कहते हैं ना जैसे ईश्वर प्रकट हो गए, वैसे गुरु हमारे ईश्वर के रूप में प्रकट हो गए। कई बार ऐसे मौके आते हैं, तो आप ऐसे मौके की तलाश में रहिए। कभी आपको आपके गुरु दिखेंगे या दिख भी रहे होंगे, हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। आपके विषय से संबंधित जो दिग्गज गुरु हैं उनकी खोज कीजिए, आपको निश्चित ही अच्छे गुरुओं की प्राप्ति होगी। और गुरु क्या करेगा? आपको सिर्फ पथ प्रदर्शक होता है गुरु, अल्टीमेटली तो आपको ही चलना है। गुरुओं को मैं दो तरीके से बता सकता हूं। आप, एक बालक बहुत दूर खड़ा है अंधेरे में और उसका पिता एक बहुत दूर खड़ा है और बीच में अंधेरा है। अब बालक को उस पिता के पास में आना है। पिता कहेगा मैं नहीं आ सकता बेटा, तेरे को आना है, तुझे ही आना है मेरे पास में। तो वो कहेगा मुझे पापा मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे, मैं कैसे आऊं आप तक, मुझे सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है आपकी। तो पिता ने एक टॉर्च लगाई, वो टॉर्च उस तक पहुंची और पथ उसको दिखाना शुरू किया कि बेटा ये मेरे तक आने का मार्ग है, तू मेरे तक आ जा। और वो धीरे धीरे बालक आगे बढ़ेगा। आप समझ रहे हैं? इस तरीके से वो पथ को प्रदर्शित करता है। एक दूसरी प्रकार का गुरु वो होता है जो आपके पीछे खड़ा है, आपके पीठ पर हाथ रखा है उसने, और वो आपको आपके साइड में से आपको रास्ता बताते हुए आगे तक दिखाता है, देख बेटा ये दूर तक रास्ता जा रहा है, आगे बढ़, मैं तेरे पीछे हूं। ये भी गुरु है। तो हमें समझने की जरूरत है कि गुरु कहां, कैसे, कब, किस स्थिति में हमें मिलेगा, और हमें उसको, उस स्थिति को पकड़ लेना है, उसे छोड़ना नहीं है। और गुरु के चरणों में सर्वस्व अर्पण करने के पश्चात ही हमारा उद्धार होता है। ये हम हमेशा से सुनते आए हैं। सर्वस्व समर्पण कर देने का तात्पर्य क्या है? यदि हमें सीरियसली किसी सब्जेक्ट को सीखना है तो उसमें अपना सर्वस्व डालना पड़ेगा। यानी कि अब हम उसको आम भाषा में कहें तो आपको उसका चिंतन मनन करना बहुत जरूरी है। गुरु के पास में बैठकर उसके बारे में जानना, विषय के बारे में समझना, उसको जानना, उसका रियाज करना और सालों तक कठिन तप और कठिन अभ्यास के द्वारा उस बात को हासिल करना जो कि बचपन में शायद हमारी हॉबी थी, उसे हम आज मूर्त रूप में ले जाते हुए देख रहे हैं गुरु के माध्यम से। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा
कि आप अपने गुरुओं को जानें और उनकी तरफ बढ़ें और अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार रहें। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि आप यदि गाते हैं या आप बजाते हैं तो आपकी जगह गुरु नहीं बजाएगा, बजाना आपको ही है। तो बजाएंगे कैसे आप? जैसे आप ये इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहते हैं तो आप बजाएंगे कैसे? गुरु आपको बताएगा, देखो देखो भैया ये सा ऐसे बजता है, रे ऐसे है, ग म प ध नि सा, ये सुरों की बनावट है, ये कंपोजिशन है, इस तरीके से बजाया जाता है इस वाद्य को, ये मैकेनिकल पोर्शन है इसका जिसे आपको तैयार करना है। तो इस मैकेनिकल पोर्शन को, दोनों हाथों के कोऑर्डिनेशन को तैयार करने की जिम्मेदारी आपकी है। उसमें बहुत कठिन तप और अभ्यास करना पड़ेगा वर्षों तक, तब जाके ये सिद्धि प्राप्त होती है उनके गाइडेंस में, ऑफ कोर्स गुरु के गाइडेंस में। मुझे पता है ये बहुत कठिन तप है, यह बोरिंग भी हो सकता है आपके लिए। आपको ऐसा लगता है कि क्या मैं रोज वही एक एक घंटे, दो घंटे, तीन घंटे सिर्फ एक ही बात बजा रहा हूं या एक ही बात कह रहा हूं, उसमें प्रगति तो हो ही नहीं रही। ऐसा नहीं है मित्रों। एक ही बात को जब हम 10 बार करते हैं तो वो हमारे जुबान पे आने लगती है। जब हम एक ही बात को 1000 बार करते हैं तो वो आपके मस्तिष्क में आने लगती है। जब हम एक ही बात को 10,000 बार करने की कोशिश करेंगे तो आप उसे आत्मसात कर जाते हैं, यानी कि वह स्वतः आने लगती है, एफर्टलेसली आने लगती है। यही साधना है। तो कठिन साधना की जरूरत है। और जब आप गुरु के साथ में जाते हैं तो सर्वस्व समर्पण करने का तात्पर्य है कि आप उनसे कुछ अपेक्षा मत कीजिए, उनसे क्वेश्चनिंग मत कीजिए, क्योंकि गुरु से प्रश्न नहीं पूछे जाते। गुरु स्वयं समझता है कि आप किस जगह खड़े हैं और आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, या उधर आपको किन किन कठिनाइयां आएंगी, उनसे कैसे बचाना है और आपको कैसे आगे मार्गदर्शित करना है। या आपने कोई पड़ाव पा लिया है तो उसके अगले पड़ाव की जिम्मेदारी गुरु की है। लेकिन आप एक पड़ाव पर बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें पारंगत हो गए। गुरु ने आपको कहा नहीं है, बताया नहीं है, इसका मतलब आपको अभी उसमें अधिक रियाज की, अधिक समय व्यतीत करने की उसी जगह पर जरूरत है। तो आप लगे रहें, तभी यह संभव। मित्रों, अब थोड़ा सा मैं, समय काफी हो चला है, मैं कुछ अपने वाद्य के बारे में भी बता दूं। मैंने जैसा कंठ संगीत बताया था वैसा का वैसा वाद्य संगीत है। वाद्य संगीत के अंदर अनेक वाद्य हैं जो कि कई तरीके से बजाते हैं। कुछ विंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट जिसे हम बोलते हैं, वो हम बांसुरी कह सकते हैं या शहनाई कह सकते हैं, है ना, ऐसे ट्रम्पेट या इस तरह की होते हैं। कुछ वाद्य ऐसे होते हैं जो कि बो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, उनसे जैसे वायलिन हुई, इसराज हुई, ऐसी चीजें। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जैसे कि ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि तारों को हम छेड़कर बजाए जाते हैं। तो ये उस कैटेगरी में जैसे सितार है, सरोद है, गिटार है, ये सब आते हैं। तो उसमें से एक एयर इंस्ट्रूमेंट है गिटार। इसका भारतीय नाम मोहन वीणा इस तरीके से हमारे गुरु के द्वारा दिया गया। मित्रों, ये एक इंस्ट्रूमेंट वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली। पुराने समय में जब हम वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट की तरफ जब हम देखते हैं तो हम पाएंगे कि पुराने समय में वेस्टर्न इंडस्ट्री में, वेस्टर्न म्यूजिक में एक गिटार नाम के वाद्य का बहुत उपयोग होता था और आज भी होता है। और वो प्रमुख रूप से लीडिंग इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में या सहायक इंस्ट्रूमेंट के रूप में भी बहुत प्रचलित रहा है। और इस वाद्य को, इसके अनेक टाइप्स हैं। जैसे एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जो कि हम खड़े होके बजाते हैं, है ना, और ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसे कि हम बैठ के बजाते हैं, है ना। तो एक वेस्टर्न कैटेगरी के लिए रहता है। एक ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसे कि हमने ऐसा समझा है कि ये इंस्ट्रूमेंट भारतीय दृष्टिकोण से भारतीय संगीत के लिए सर्वथा उपयुक्त है, इसलिए हमने उस
गिटार के इस रूप को आत्मसात किया। इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए, बहुत सारे वायर अरेंजमेंट्स बदले गए और इसका भारतीयकरण करने में हमारे गुरुओं ने बहुत मेहनत की, खोज की और एक तरीके से उस वाद्य को नवीनता प्रदान की। जो वाद्य वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट कहलाता था वो आज एक भारतीय वाद्य के रूप में सामने आया है। जिसे हम स्लाइड गिटार कहते थे उसे अब इंडियन स्लाइड गिटार, फिर उसके बाद में उसे वीणा नाम दिया गया और मोहन वीणा के रूप में इस वाद्य का जो है वो प्रारंभ हो गया। ये बाजारों में भी उपलब्ध होने लग गया। इसका निर्माण मोहन वीणा के नाम से होने लगा। तो मित्रों, ये एक जर्नी है जो कि गिटार की कई सालों से जो चलती हुई आ रही और गिटार को भारतीय संस्कृति में लाने का श्रेय सिने संगीत को जाता है, जहाँ की बड़े बड़े हमारे संगीतकारों ने इसको इंट्रोड्यूस किया उसमें और धीरे धीरे अपने विभिन्न स्वरूपों द्वारा यह इंस्ट्रूमेंट आज इस स्थिति में पहुंचा है। उस पर इतने प्रयोग हो गए हैं कि मैं समझता हूं कि हम इस पर भारतीय शास्त्रीय संगीत और भारतीय किसी भी तरह का संगीत बजाने में सक्षम है। यह था आज पूरा मैं समझता हूं मैंने काफ़ी कुछ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि म्यूज़िक क्या है, म्यूज़िक क्यों ज़रूरी है, म्यूज़िक को कैसे डेवलप करें, कैसे पहचानें, गुरुओं की क्या इम्पोर्टेंस है, संगीत की कितनी विधाएं हैं और जो विभिन्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका अपना अपना महत्व है और हम अपनी अपनी अभिरुचि के हिसाब से उसे चुन सकते हैं, उनका सिलेक्शन कर सकते हैं और हम उस प्रगति के पथ पर या उस पथ पर हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मित्रों, एक बात मैं अंत में जरूर कहूंगा कि आप एक ध्येय बनाइए। टाइम पास करने के लिए संगीत नहीं होता, ये मैं बारंबार कहता हूं। यह समय कितना जरूरी है, आपका और मेरा, हम सभी व्यक्तियों के पास में आज सब कुछ है परंतु समय नहीं है। समय तेजी से निकलता है जीवन में। तो मेरा सभी से आग्रह रहेगा कि एक ध्येय बनाएं, अपना मन बनाएं और अपने मन में संकल्प लें कि मुझे अपने जीवन में इस चीज को महत्व देना है और हमें इसको मैं सीख कर ही रहूंगा, तो ही आप अपने जीवन के समय का सदुपयोग कर पाएंगे। पुनः सभी को नमस्कार कहता हूं, मैं धन्यवाद कहता हूं। आपका मैंने अमूल्य समय लिया और अगले एपिसोड में मैं पुनः हाजिर हूँ। धन्यवाद।